हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा 7th क्लास का जो 8 चैप्टर है, ओके, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। साइंस का ये एक्सरसाइज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इसके अंदर आप अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सिंपल सा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है, जिसके सारे के सारे जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ पे हमने दिए हैं, ओके। तो ये सारे के सारे जो आंसर है वो प्रॉपर है और एकदम राइट है। तो आप यहाँ से आप जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विथ एन अम्ब्रेला when there is a heavy rain, lightning और thunder। तो क्या आपको ऐसे लाइटनिंग में, बहुत ज्यादा हेवी रेन में और फिर थंडर में क्या आपको ऐसे बिना अम्ब्रेला के बाहर जाना चाहिए, ये आपके लिए सेफ है या नहीं है, ये यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसका जो आंसर है वो अगर आपको बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि आप बिना अम्ब्रेला के, बिना किसी प्रोटेक्शन के आप बाहर जाए हेवी रेन के अंदर, लाइटनिंग जब हो रही हो, थंडर स्टॉर्म हो, तब आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ओके। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अम्ब्रेला होता है टिपिकली मेड अप ऑफ द मेटल विद द मेटल फ्रेम, कैन एक्ट एज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that can travel through the conducting material including the metal object like the umbrella. If the lightning were to strike the umbrella, it could travel down to the metal frame and potentially injure or electrocute the person holding it, okay। तो यहाँ पे ये भी सारी चीजें हैं कि अगर आप अम्ब्रेला भी लेते हो तो ये अम्ब्रेला से भी आपको हार्मफुल पहुंच सकता है, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग डायरेक्ट जो मेटल्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसके लिए आपको बी अवेयर होना चाहिए। आप ऐसे भी बाहर नहीं घूम सकते लाइटनिंग के टाइम पे, तो आप ऐसे टाइम पे अवॉइड करो कि आप बाहर मत जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है कि आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आप अपने खुद के वर्ड्स में आप कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आपने वो जो चैप्टर है वो 1 से 2 बार ऑलरेडी रीड किया हुआ होगा, ओके। अगर आप किसी भी चैप्टर को 1 से 2 बार रीड कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा ये इजी होता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन योर ओन वर्ड्स वाले, वो आप आसानी से खुद के ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, ओके। अदरवाइज नहीं तो आपको जो आंसर है वो रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइटनिंग से आपको प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले आप जब भी लाइटनिंग हो रही है तो आप अपने लिए एक ऐसा शेल्टर ढूंढो जो पूरी तरह से पैक हो, ओके। आपको अवॉइडिंग ओपन एरिया को अवॉइड करना चाहिए जहां पे एकदम कोई भी चीज ना हो, ओके। आपको किसी भी टॉल ट्री के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा कि टॉल ट्री के नीचे खड़े हुए जो फार्मर होते हैं उनके ऊपर लाइटनिंग होती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर खुले फील्ड में आप किसी एक पेड़ के नीचे खड़े हो, ओके, और जो पेड़ है वो एज अ कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर काम करता है, और जो भी लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग डायरेक्ट ट्री के ऊपर फॉल होती है, जिसके कारण इतनी ज्यादा एनर्जी होने के कारण, इतनी ज्यादा लाइटनिंग पावर होने के कारण जो भी उसके आसपास खड़ा होता है वो तुरंत उसी समय जो लाइटनिंग पावर है उसके कारण वो डेथ हो जाता है, ओके। तो आपको कभी भी ऐसी सब चीजों से बचना चाहिए। आपको जैसे मेटल ऑब्जेक्ट लाइक द अम्ब्रेला है, गोल्फ क्लब है, तो ऐसे सब जगहों पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे सब चीजें आपको बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए जिसके अंदर आप थोड़े भी जो मेटल हैं वो होने चाहिए, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा। हाउ आर द चार्जेस जनरेटेड। तो चार्ज कैसे जनरेट होता है, तो आप सभी को पता है कि जो चार्ज होता है वो फ्रिक्शन से जनरेट होता है, और वो कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ऐसे सब चीजों से क्या होता है जो चार्ज है वो जनरेट होता है, ओके। और जो चार्ज होता है वो ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड क्रिएटिंग अ चार्ज डिफरेंस, और कंडक्शन हैपन व्हेन द चार्ज ऑब्जेक्ट कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरीके से जो चार्ज है वो जनरेट होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए कि इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर द स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्राउंड, ओके। तो आपको पता है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो ऐसे क्या क्या जो प्रोविजन है जिसकी मदद से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी लाइटनिंग हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप किस तरीके से ग्राउंड के अंदर आप भेज सकते हो। तो आपने देखा होगा कि आप अगर किसी बहुत अच्छे सिटी में हो तो सिटी के आप बहुत बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा,
टावर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक क्या बोलते हैं कॉपर की मेटल की एक प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर जो भी लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग क्या आती है, इस मेटल के ऊपर आती है और मेटल से होके वो जो भी आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस, उसके नीचे चली जाती है। ओके, जिसके कारण जो भी बिल्डिंग में या फिर टावर में जो रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू फार्मर स्टिक्स ऑन द आयरन स्टाफ इनटू द ग्राउंड व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड इन द रेनी कंडीशन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो जितने भी मेटल्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ लाइटनिंग होते हैं, लाइट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जब भी लाइटनिंग होती है तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं जहां से वो आसानी से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट से वो आसानी से वो जमीन के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए जब भी फार्मर किसी भी फार्मिंग ग्राउंड में अगर वो काम करता है तो वहां पे वो क्या करता है, एक रॉड को इंस्टॉल कर देता है। ओके, और वो रॉड इंस्टॉल करने के बाद क्या होती है, जब भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग डायरेक्ट उस जो स्टिक होती है, ओके, उस आयरन स्टिक के ऊपर जाती है और वहां से वो जमीन के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वहां पे किसी तरह की जो डेथ प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इज द लाइटनिंग नॉट सीन एवरी डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो ये भी आपके दिमाग में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी बारिश होती है लेकिन हर दिन जो बिजली है वो नहीं कड़कती है, तो ऐसा क्यों होता है। ओके, तो आपको ये बता दें कि बिजली कड़कने के पीछे भी एक ज्योग्राफिकल चीज होती है, एक बहुत अच्छी एक साइंस है। ओके, कि जो लाइटनिंग होता है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। वो लाइटनिंग कब होती है, जब एक दूसरे के साथ जो जितने भी ये होते हैं क्लाउड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तब उसके कारण क्या होती है, रेनी सीजन में जो आपको लाइटनिंग है वो देखने के लिए मिलती है। ओके, और ये जो भी आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो कब जनरेट होता है, जब एक दूसरे के साथ जो क्लाउड होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद द हाई स्पीड के साथ, तभी ये लाइटनिंग जनरेट होती है। ओके, तो जब भी देखते होंगे कि आप जब बहुत ज्यादा घना बादल होता है, ओके, तभी लाइटनिंग होती है, आपको ऐसे कम बादल के एरिया में आपको लाइटनिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या ये है कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे आपको बताया है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, जिसके कारण एक्सेस डेफिशिएट ऑफ चार्ज बाहर निकलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है इट इज द टिपिकली जनरेटेड थ्रू द फ्रिक्शन। ओके, ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इट कैन कॉज द ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपल वन अनदर। ओके, और डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, तो चार्ज के हिसाब से जैसे अगर अपोजिट चार्ज है तो उसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर वो क्या है एक दूसरे के सेम चार्ज है तो उसके अंदर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे अगर अपोजिट चार्जेस है तो उनके अंदर अट्रैक्शन होगा, अगर वो सेम चार्जेस है लाइक चार्जेस है तो उनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट कैन एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मे नॉट नेसेसरली फ्लो ऑन द डेस्पिडेट इजिली। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू बिकम द चार्ज टेम्पररी। ओके, तो टेम्पररी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में आता है जब आप ये चार्ज अप्लाई करते हो उसके ऊपर, तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है, एक परमानेंट नहीं होता बल्कि वो टेम्पररी होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो आपको आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट। ओके, तो कौन कौन से जो कॉजेस है वो आपके लाइटनिंग की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो होता है अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर, ओके, अगर लाइटनिंग होती है तो वो बिल्डिंग बहुत कमजोर हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, बहुत ज्यादा जो ह्यूमन इंजरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपने देखा होगा कि लाइटनिंग के समय में आपके घर का जो टीवी है, फैन है, वो जल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ
जो एनर्जी है जो आपके घर के अंदर आ जाती है, जो डिवाइस उसको सह नहीं पाते हैं और इसके कारण जो आपके डिवाइस है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो फॉरेस्ट फायर भी लाइटनिंग की वजह से ही लगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइटनिंग का। ओके, तो इसमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप किस तरीके से इन सब चीजों से आप प्रोटेक्ट रह सकते हो। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट में अवेयरनेस एग्जाम के लिए अवेयरनेस किस तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है। ओके, तो इस हिसाब से अब ये आपका अलग एक अवेयरनेस वाला पॉइंट है और यहाँ पे लाइटनिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या कॉज होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है। तो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट टॉपिक बोला था कि हर एक जितने भी एक्सरसाइज है आपको, वो हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो भी प्रोजेक्ट टॉपिक है वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या दिया है, मेक एन द इलेक्ट्रोस्कोप योरसेल्फ इफ बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम फॉइल एंड चेक व्हिच सब्सटेंस बिकम द इलेक्ट्रिकली चार्ज। ओके, यहाँ पे आपको क्या कहा है, एक आपको इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है और वो भी किसकी मदद से बनाना है, आपको थिन एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से बनाना है, जो आपको आसानी से घर में मिल जाएगा। ओके, जिसमें आप क्या करते हो, अपने खाने को प्रिवेंट करके रखते हो। ओके, और जिसके अंदर जो खाना होता है वो बहुत समय तक आप जैसे रखोगे वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो बहुत अच्छा ये होता है, इंसुलेटर का काम करता है, जिसके कारण जो भी हीट होती है, एनर्जी होती है, वो इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक मटेरियल नीडेड दिया है। ओके, क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन आप किस तरीके से ये पूरे एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं, पूरे जो भी आपका प्रोजेक्ट दिया है आपको उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद कुछ सेफ्टी टिप्स भी दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर आप ऑलरेडी जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो आप यूज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स और ये सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज होता है, तो इसको आप किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या जो सेफ्टी टिप्स है उसको आप ले सकते हो प्रिकॉशन के तौर पे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पूरा एक्सरसाइज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे खत्म होता है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।